हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म लगन कुंडली का चार्ट है। आपकी है सिंह लगन की जन्म कुंडली। देखो जी, आपकी कुंडली की बात करें, काफ़ी ग्रह अच्छे भी हैं लेकिन काफ़ी ग्रह खराब भी हैं। जैसे कि राहु आपका मुझे सबसे नेगेटिव लगा है क्योंकि ये 7वें घर में बैठा है। यहाँ पे सबसे नेगेटिव बात क्या है कि ये आपको विवाह का सुख नहीं मिलने देगा। दूसरा आपका मंगल मुझे नेगेटिव लगा है क्योंकि इसकी देखो बड़ी महादशा भी आने वाली है। 2023 के बाद इसकी महादशा चलेगी, वो आपको खराब फल देगी। किस मामले में? ज़्यादातर आपकी सेहत खराब करेगा ये मंगल। तो चलिए जी, बारी बारी बात करते हैं सभी ग्रहों के बारे में। कुछ ग्रह अच्छे भी हैं, शुक्र अच्छा बैठा, बहुत ही अच्छा, सूर्य अच्छा बैठा जो कि लग्नेश है। तो देखो जी, सबसे पहले हम आपके राहु ग्रह की ही बात करते हैं। और ये राहु आपका बैठा है 7वें घर में। देखो जी, टोटल जो 12 घर होते हैं किसी न किसी चीज़ को बताते हैं हमारी लाइफ की। और जी ये जो 7वां घर है ये आपके विवाह का है। अगर आपके विवाह का सुख देखना है, आपके पति का सुख देखना है, पति कैसा होगा, विवाह का सुख मिलेगा या नहीं, इस 7वें घर को देखेंगे। और विवाह के लिए 7वें घर को देखेंगे। और 7वें घर का जो मालक है यहाँ पे शनि है, क्योंकि 11 नंबर लिखा है, कुंभ राशि है, इसका मालक शनि है। तो आपके विवाह के लिए इस घर का जो मालक शनि है उसको देखेंगे। और यहाँ पे बैठे राहु को भी देखेंगे। और इस घर के ऊपर दृष्टि जिसकी है केतु को भी देखेंगे। लेकिन सबसे नेगेटिव बात क्या है कि ये बैठा है राहु यहाँ पे 7वें घर में। और राहु एक पापी ग्रह है। और देखो जी, ऐसी मैंने हजारों कुंडलियाँ देखी हैं। जब भी ये राहु 7वें घर में बैठा होता है, बहुत ज़्यादा मैंने कुंडलियाँ देखी हैं, काफ़ी साल हो गए। मतलब जो चीज़ मैंने क्या देखी है कि जब भी राहु 7वें घर में बैठा होता है तो ऐसे जातकों को विवाह का सुख नहीं मिलता। उसे विवाह संबंधी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं। जहाँ तो यहाँ पे देखो जी, ऐसे जो कुंडलियाँ देख के उसमें से, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा परेशानी क्या आती है कि ये 2-3 विवाह भी करवा देता है, मतलब तलाक भी करवा सकता है। और ये इसकी वजह से देखो जी, आपके काफ़ी मात्रा में तलाक होने के भी योग हैं इस राहु की वजह से। ये आपका ये तलाक करवा सकता है। या फिर तलाक देखो, इसकी शर्तें होती हैं। जहाँ तो ये वैसे तो तलाक करवा देता है, या फिर ये क्या करता है, विवाह देरी से कराता है, या फिर विवाह हो भी गया पति के साथ नहीं बनेगी, आपकी लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। दूसरी बात यहाँ पे वैसे आपके लिए अच्छी बात क्या है, राहु बैठा है इस शनि के घर में बैठा है। और शनि यहाँ पे 5वें घर में बैठ के इसकी शनि की तीसरी दृष्टि अपने घर के ऊपर पड़ रही है, जिसकी वजह से आपको विवाह के सुख में जो राहु कमी करेगा उसमें काफ़ी हद तक कमी आए, क्योंकि शनि अपने घर को देख रहा है तो अपने घर का नुकसान नहीं होने देगा। लेकिन फिर भी क्योंकि शनि अस्त बैठा है, देखो जी मृत बैठा है यहाँ पे, डेड अवस्था में बैठा है, तो फिर भी मतलब राहु अपना बुरा असर जरूर दिखाएगा। ज़्यादा कब दिखाएगा? जब इसकी दशा अंतर्दशा आएगी, उस समय आपको पति को लेके बहुत ज़्यादा लाइफ में परेशानी आएंगी। तो देखो जी, ये इसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ये 7वां घर आपकी दिल्ली की इनकम का भी है। दिल्ली की इनकम संबंधी परेशानियाँ, साझेदारी का है। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करती हैं, बिल्कुल आपको बेनिफिट नहीं होगा। तो देखो जी, राहु की दशा तो बहुत ज़्यादा खराब फल देगी, खासतौर पे विवाह के मामले में। और यहाँ पे आपको या आपके पति को कोई रोग भी दे सकती है, जैसे कि राहु प्रमेह, मधुमेह, या कोई गुप्त रोग आपको या आपके पति को दे सकता है अपनी दशा में। राहु यहाँ से लगन को देखेगा, आपकी सेहत को खराब करेगा क्योंकि यहाँ पे शत्रु राशि है। तीसरे घर को देखेगा, आपसे फिजूल की मेहनत करवाएगा, फिजूल की यात्राएं, टेंशन, डिप्रेशन। ये दशा कब आएगी? अब चल रही चंद्रमा की महादशा, जो कि 23 के बाद खत्म हो जाएगी। उसके बाद चलेगी मंगल की महादशा, उसके बाद आएगी इसकी राहु की महादशा। वो समय, क्योंकि 18 साल की महादशा, बहुत ज़्यादा खराब फल मिलेंगे। तो खासतौर पर विवाह संबंधी देखो आपको खराब फल जरूर मिलेंगे। तो देखो जी, सवाल ये है कि इसके अगर आप बुरे फलों से बचना चाहते हैं, अगर आप विवाह का सुख चाहती हैं, क्योंकि विवाह संबंधी परेशानी आनी है, ये बिल्कुल कन्फर्म है जो आपको मैं बता रहा हूँ। कब आएंगी, ज़्यादा कब आएंगी? राहु की दशा में ज़रूर आनी है, क्योंकि ऐसी नौबत भी बन सकती है, तलाक भी करवा सकता है। अगर वैसे देखो काफ़ी मात्रा में आपके तलाक के योग बने हुए हैं, लेकिन अगर तलाक नहीं होगा तो उसका कारण शनि होगा, क्योंकि शनि अपने घर को देख रहा है तो तलाक नहीं होने देगा वैसे तो। लेकिन शनि यहाँ पे अस्त बैठा है, तो फिर भी मतलब पूरी तरह से शनि कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये शनि का घर है। देखो जी, अगर आपके विवाह का सुख देखना है, खाली राहु को नहीं देखेंगे, इस घर का जो मालिक है शनि को भी देखना जरूरी है। तो राहु फिर भी यहाँ पे खराब फल देगा। लेकिन अब सवाल है कि बुरे फल से कैसे बचना है। तो देखो जी, इसकी क्योंकि 15 डिग्री का बैठा, पूरा जुबान बैठा है, बल पूरा लेके बैठा है, पूरा एक किशोर अवस्था में बैठा है। इसके लिए इसकी डिग्री को हमने 0 करना है। उसके लिए एक तो आपको मैं बता रहा हूँ बेस्ट टू बाय, कि आप इसका लाइफ टाइम नोट कर लें, कि लाइफ टाइम इसका मंत्र जाप आपने करते रहना है, कम से कम 1 माला ओम राम राहावे नमः, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
दूसरा उपाय, आप इसका सतनाजा भी दान किया करें, पंछियों को, मछलियों को, चींटियों को, वो भी दान दान करते रहना आपने, क्योंकि अपनी दशा में तो ये आपको खराब फल देगा। दूसरी बात, क्योंकि केतु भी लगन में बैठा है, ये भी आपको खराब फल देगा। कब देगा? जब इसकी दशा अंतर्दशा आएगी, क्योंकि केतु यहाँ पे शत्रु राशि में बैठा है, सिंह राशि में बैठा है। सूर्य इसका शत्रु है और केतु की आपके ऊपर चल रही है अंतर्दशा। 7वां महीना 2020 शुरू हुई है, 21 तक चलेगी दूसरे महीने। तो केतु भी आपको खराब फल देगा। क्या देगा? ये पहला घर आपका शरीर है, आपकी सेहत को खराब करेगा। सेहत संबंधी परेशानियाँ, मानसिक चिंता ज़्यादा देगा, टेंशन, डिप्रेशन, फजूल की मेहनत करवाएगा, फजूल की यात्राएँ, बहुत ज़्यादा संघर्ष कराएगा। और ये 7वीं दृष्टि से 7वें घर को देखेगा, ये भी आपको विवाह संबंधी परेशानी देगा। 5वें घर को देखेगा, संतान संबंधी परेशानियाँ। 9वें भाव को देखेगा, भाग्योदय संबंधी परेशानियाँ। केतु भी देखो लगन में बैठा है, ये भी आपको खराब फल देता रहेगा। खासतौर पे सेहत संबंधी परेशानियाँ आ सकती हैं, इसलिए भाई इसके भी कम से कम, इसका भी, दोनों का लाइफ टाइम मंत्र जरूर करें। फिलहाल अभी इसका जरूरी है, क्योंकि देखो जी इसकी आपके ऊपर अंतर्दशा है, आपका वर्तमान में आपके ऊपर इसका भी असर है अभी फिलहाल, इसलिए इसका तो बहुत जरूरी है केतु का। ओम केम केतवे नमः। दान भी इसका करें, कुत्ते को रोटी रोजाना डाला करें। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल की देखो जी आने वाली है महादशा, 23 के बाद बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। थोड़े बहुत अच्छे फल जरूर देगी, लेकिन ज़्यादातर खराब फल। तो मंगल क्या खराब फल देगा? देखो जी यहाँ पे 1 नंबर लिखा है और 8 नंबर लिखा है, दोनों जो घर हैं मंगल के हैं। 1 नंबर वाला आपका भाग्य का घर है, 8 नंबर वाला आपका चौथा घर, जो कि आपकी माता का, मकान का, वाहन का, भूमि, जमीन, जायदाद का घर सुख देखना है। तो इस घर का जो मालक है मंगल, उसको भी देखेंगे, और इस घर में बैठा जो सूर्य है उसको भी देखेंगे। और मंगल यहाँ पे बिल्कुल खराब घर में बैठा, 8वें घर में बैठा है, जो कि खराब घर माना गया है। और मंगल यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालक है। तो मंगल की वजह से 2 खराब योग बने, एक तो भाग्यभंग योग बना, दूसरा सुखहीन योग बना। भाग्यभंग योग के कारण जातक का भाग्योदय बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, भाग्य आसानी से साथ नहीं देगा। चौथे घर का सुखहीन योग बना, जिसकी वजह से माता के सुख में कमी आएगी। माता के सुख में कमी किसी भी प्रकार की होती है, मकान के सुख में कमी आएगी, वाहन के सुख में कमी आएगी, भूमि जमीन जायदाद संबंधी परेशानी आएगी। और ज़्यादा माता के सुख में कमी कब आएगी? मंगल की दशा में। उस समय माता को लेकर कोई ना कोई परेशानी जरूर आएगी, जहाँ तो आपकी माता बीमार होगी या माता से कम बनेगी, मतलब माता को लेकर परेशानियाँ आएंगी। ज़्यादा कब आएंगी? इसकी दशा में। और ये मंगल आपको, आपकी सेहत को भी खराब करेगा। और देखो जी ये मंगल आपको विवाह संबंधी भी परेशानी देगा, क्योंकि कुंडली को यहाँ पे मंगलीक बना के बैठा है, कुंडली मंगलीक बनी है, तो विवाह संबंधी भी परेशानी आएंगी। और देखो जी ये चीज़ शास्त्रों में लिखी हुई है, जो आपको मैं बताने वाला हूँ। जब भी मंगल 8वें घर में बैठ जाता है, तो ऐसा कहा जाता है कि ये जातक को पित्त रोग, रक्त विकार, फोड़े फिंसी, गाव, चीरफाड़, बवासीर, ऑपरेशन, इनमें से कोई ना कोई रोग दे सकता है। ये चीज़ शास्त्रों में लिखी हुई है, इसलिए मतलब ये आपको जो आपको चीज़ें मैंने बताई हैं, इनसे रिलेटेड आपको कोई रोग परेशान कर सकता है, क्योंकि इसकी दशा आने वाली उस समय आपको ज़्यादा परेशान करेगा। यानी कि क्योंकि मंगल रक्त का कारक है, तो रक्त से रिलेटेड आपको कोई रोग परेशान कर सकता है, फोड़े फिंसी या फिर बवासीर, ऑपरेशन। मंगल यहाँ पे बैठ के एक्सीडेंट भी करा सकता है। मतलब भाई ये मंगल आपका आने वाला है, जो इसकी दशा वो तो सही नहीं रहेगी। वैसे भी लाइफ टाइम भी इसका असर रहेगा। बाकी कुंडली को मंगली को बना के बैठे, तो विवाह संबंधी परेशानियाँ आएंगी। धन के घर को देख रहे, धन संबंधी परेशानियाँ। तो मंगल तो खराब फल ही देगा आप, क्योंकि चौथे घर का भी स्वामी है, तो चौथे घर से भी रिलेटेड खराब फल मिलेंगे। तो इसके लिए एक तो देखो जी आप मंगल ग्रह का भी मंत्र आप लाइफ टाइम करना है, और अभी से शुरू कर दे, ताकि इसकी जो दशा आपके ऊपर आने वाली है वो सही रहे। अभी से इसका बहुत ज़रूरी है, आपको कम से कम 2 माला या 1 माला ओम अंग अंगारकाय नमः, हो सके मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत भी रखें मंगली के लिए। इसके अलावा मंगला स्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। और इसका आप, क्योंकि योग कारक है, तो बाकी इसका मंत्र आप जरूर करें, ओम अंग अंगारकाय नमः। देखो जी आगे बात करते हैं। यहाँ पे 2 आपके 3 ग्रह बैठे हैं, इनकी बात कर लेते हैं। जिसमें से बुध बैठा है, शनि बैठा है, चंद्रमा बैठे हैं। और ये है आपका 5वां घर, जो कि आपकी संतान का है। अगर आपकी संतान का सुख देखना है, इस घर से देखेंगे। पढ़ाई देखनी है, इस घर से। आपकी स्मरण शक्ति इस घर से। आपका गर्भधारण इस घर से। मतलब काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं। पढ़ाई बुद्धि भी इस घर से देखी जाती है। और ये चीज़ देखेंगे, मतलब विशेष रूप से अगर संतान का सुख देखना है, इस घर से देखेंगे। और इस संतान के लिए इस घर
कि मालक को देखेंगे, यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, मालक गुरु है, गुरु को भी देखेंगे। और इस घर में जो बैठे हैं बुध शनि चंद्रमा, इनको भी देखेंगे। और बारी बारी बात करते हैं। सबसे पहले बुध की बात करते हैं। यहाँ पे देखो जी एक चीज़ नोट करने वाली है, बुध बैठा है एक तो 0 डिग्री का, डिग्री जरूर देखा करें, क्योंकि जितना उसके पास बल है उस हिसाब से वो ग्रह आपको अच्छे बुरे फल देगा। जैसे कि राहु पूरा 15 डिग्री का जवान है, जो भी आपको मैंने इसके अच्छे बुरे फल बताए हैं पूरी 100% मात्रा में। मंगल 16 डिग्री का पूरा जवान बैठा है भाई, जो भी आपको बुरे फल देगा पूरी 100% मात्रा में। बुध के पीछे देखो क्या लिखा है, 0। एक तो ये पहली मतलब यहाँ पे मृत बैठा है, मतलब जो भी आपको अच्छे, क्योंकि इसने अच्छे फल ही देने हैं यहाँ पे, बुरे फल नहीं देगा। जो भी अच्छे फल देगा बिल्कुल कम मात्रा में, सिर्फ 5% मात्रा में। और दूसरा बैठा है अस्त। अस्त होने की वजह से ये आपको जो भी अच्छे फल देगा मेरे हिसाब से बिल्कुल कम देगा, ना के बराबर। इसलिए इसका रत्न धारण करना जरूरी, जो कि आपने नहीं कर रखा। तो बुध ने यहाँ पे क्या अच्छे फल देने हैं। बुध देखो जी यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, 3 नंबर लिखा है, दोनों घरों का मालक है। 3 नंबर वाला आपका लाभ का घर है, लाभ का धन कमाने के जो साधन आपके यहाँ से देखे जाएंगे, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, मित्रों का सुख। 6 नंबर आपका दूसरा घर जो कि आपके धन का है, धन संपत्ति का है, परिवार का है, वाणी का है। दो अच्छे घरों का मालक है बुध। लग्नेश सूर्य का मित्र है, बैठा है नवम भाव 5वें घर में, धनु राशि में बैठा है, जो किसकी सम राशि। देखो जी गुरु के घर में बैठा, गुरु इसका ना तो मित्र है ना शत्रु है, समभाव रखता है। तो बुध यहाँ पे आपको अच्छे फल देगा। और बुध कुछ मात्रा में फल आपको चौथे घर के भी देगा चलित कुंडली के हिसाब से। दोनों घरों के जो भी फल देगा अच्छे फल ही देगा। और बुध देखो जी जो आपको अच्छे फल देगा, लेकिन बिल्कुल कम मात्रा में देगा। आपको मैं बता रहा हूँ, अच्छे फल देगा जरूर लेकिन कम मात्रा में। तो क्या अच्छे फल देगा, धन उठ के चला गया संतान के घर में, लाभ उठ के चला गया संतान के घर में। जब आपकी प्रथम संतान होगी उसके बाद आपको धन लाभ होगा, प्रथम संतान होने के बाद आपको धन लाभ होगा। यहाँ पे कन्या संतान आपके अधिक होने के योग है, पुत्र कम होंगे, क्योंकि बुध नपुंसक है, शनि नपुंसक है, चंद्रमा रति है। लड़के आपके कम होंगे, कन्या संतान अधिक होने के योग है। बुध की वजह से जातक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगा, पढ़ा लिखा होगा, तेज दिमाग वाला होगा। इसके अलावा साथ में बैठा है चंद्रमा, दोनों शत्रु हैं, पिता पुत्र हैं। इसकी वजह से देखो जी आपको संतान संबंधी कोई ना कोई चिंता जरूर लगी रहेगी। बुध के साथ शनि बैठा है तो कन्या संतान अधिक होगी, और संतान की एक दिए संतान की आपकी अकाल मृत्यु भी करा सकता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि शनि अस्त बैठा है। बुध ने यहाँ पे अच्छी, देखो बुध अच्छे फल देगा, लेकिन जो इसके साथ दूसरे ग्रह बैठे हैं इनकी युति बुध को मजबूर करेगी बुरे फल देने के लिए। बुध ने अच्छे फल देने हैं, शनि यहाँ पे खराब फल देगा, चंद्रमा खराब फल देगा। शनि क्यों, शनि मार्केश है, छठे घर का मालक है, 7वें घर का। चंद्रमा क्योंकि 12वें घर का मालक है, दोनों खराब फल देगा, लेकिन बुध अच्छे फल देगा। इसलिए आप बुध का रत्नदार जरूर करें। बुध यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे फल देगा। जातक पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा, तेज दिमाग वाला होगा, अनेक युक्तियों से धन कमाने वाला होगा, धनी होगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी, शेयर बाजार सट्टा लॉटरी से धन कमाने वाला होगा, संतान का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन वही बात कि अस्त बैठा है, जो भी आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ भाई कम मिलेंगी, क्योंकि आपकी बुद्धि का माल की देखो अस्त बैठा है, 0 डिग्री का बैठा है, बुद्धि भी ठीक तरह से काम नहीं करेगी। इसलिए इसका रत्न धारण जरूरी है, जो आपने नहीं कर रखा। बात करते हैं शनि ग्रह की। तो यहाँ पे देखो जी शनि, पहले बात करते हैं कौन से घरों का मालक है। शनि यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, ये इस घर का मालक है। 11 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालक है, दोनों घरों का मालक है। ये 10 नंबर वाला आपका छठा घर, जो कि आपके शत्रु का, रोग का, कर्जे का, कोर्ट कचहरी के खर्चों का, दुर्घटना का, चोरी का, ये चीज, इस चीज़ का जो डिपार्टमेंट है वो शनि के पास है। और ये चीज़ें लेके वो आपकी संतान के घर के ऊपर बैठ गया है। और शनि यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालक है, जो कि आपका 7वां घर, आपके विवाह का, आपकी डेली की इनकम का, साझेदारी के कामों का। तो शनि यहाँ पे बैठा है गुरु ग्रह के घर में, जो कि इसका ना तो मित्र है ना सम है, लेकिन शनि इस कुंडली में मार्केश है। तो ये 5वें घर में संतान संबंधी आपको खराब फल जरूर देगा। और आपके लिए अच्छी बात क्या है, अस्त बैठा है, जो भी आपको यहाँ पे देखो नोट कर लें कि जो भी आपको अच्छे फल अगर मैं बताऊंगा वो भी कम मात्रा में मिलेंगे, अगर बुरे फल बताऊंगा वो भी कम मात्रा में मिलेंगे। बुरे फल क्या देगा, यहाँ पे संतान संबंधी आपको कोई ना कोई खराब फल जरूर देगा। और ये देखो जी ऐसी मैंने शास्त्रों में काफ़ी पढ़ा भी है कि जब भी शनि चंद्रमा, क्योंकि यहाँ पे विश्व योग लेके बैठे हैं, तो संतान के घर में बैठे हैं, तो आपकी संतान की मृत्यु भी करा सकते हैं, उनकी मृत्यु भी मतलब हो सकती है। इसके अलावा साथ में बुध बैठा है, शनि के साथ बुध बैठा है, दोनों मित्र हैं,
तो जहाँ तक खुद धनी होगा, जहाँ तक कि संतान भी धनी होगी, लेकिन जो आपको मैं संतान संबंधी बता रहा हूँ, तो संतान को लेकर कष्ट हो सकता है। लेकिन अच्छी बात क्या है, अस्त बैठा है, मतलब जो भी बुरे फल देगा बिल्कुल कम मात्रा में, लेकिन अच्छे फल भी देगा। यहाँ पे अच्छे फल क्या देगा, शनि की जो तीसरी दृष्टि अपने घर के ऊपर पड़ेगी तो विवाह का सुख अच्छा मिलेगा। क्योंकि राहु ने यहाँ पे आपका कराना है तलाक, लेकिन शनि की वजह से तलाक होने से बचेगा। लेकिन शनि वही बात है कि अस्त बैठा है। चीज़ नोट कर लें कि जो भी अच्छे फल देगा कम मात्रा में, बुरे फल देगा वो भी कम मात्रा में। अब सवाल है कि क्योंकि इसका रत्न हम धारण कर नहीं सकते, अगर इसका बल बढ़ाया तो संतान संबंधी ज़्यादा कष्ट मिलेगा, लेकिन विवाह का सुख मिल जाएगा। लेकिन अभी हमने क्या करना है, इसका मंत्र जाप करना है, जो कि सबसे अच्छा उपाय है। उसकी वजह से इसका अच्छा बल बढ़ेगा, बुरा बल कम होगा। क्योंकि आपके ऊपर देखो जी 7.5वीं चल रही है, जो कि फिलहाल अभी 1.5 साल की बाकी है, ख़त्म होने वाली है। तो इसलिए आप शनि का मंत्र जाप बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि विवाह के लिए भी आपकी अच्छा है। इसलिए आप इसका लाइफ टाइम कम से कम 1 माला, राहु ग्रह का भी आपने एक माला, शनि ग्रह का भी 1 माला लाइफ टाइम करना है। ये चीज़ें नोट कर लें, क्योंकि संतान संबंधी भी आपको जो दिक्कतें आएंगी उसमें भी कमी आएगी। क्योंकि मंत्रों में देखो जी बहुत ज़्यादा शक्ति है, जो भी आपको मैं बुरे फल बता रहा हूँ उसमें बहुत ज़्यादा कमी आएगी अगर आप मंत्र जाप सही ढंग से करते हैं। बात करते हैं चंद्रमा की। देखो जी चंद्रमा यहाँ पे बैठा है 14 डिग्री का, पूरा जवान है, गुरु ग्रह के घर में बैठा, गुरु इसका मित्र है, जिसकी वजह से अच्छे फल भी देगा लेकिन खराब फल भी देगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, इस घर का मालिक है, 12वें घर का। 12वां घर है खर्च का, खर्च उठ के चला गया संतान के घर में। 12वां घर है हानि का, हानि उठ के चलेगी खर्च संतान के घर में। 12वां घर में है जेल यात्रा का, अस्पताल के खर्चों का, मतलब खराब कर का डिपार्टमेंट आपकी संतान के ऊपर बैठा है। और यहाँ पे चंद्रमा बैठा है शनि के घर में, वो माफ़ करना, चंद्रमा बैठा है शनि के साथ। तो जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, विष योग बना हुआ है, चंद्रमा बुध की युति भी है, जिसकी वजह से आपकी प्रथम संतान का गर्भपात भी हो सकता है। लेकिन बुध यहाँ पे फिलहाल चलो आपका अस्त बैठा है, बाकी चौथे घर के भी फल दिखाएगा, शायद ये योग ना बने क्योंकि शनि भी बैठा है। तो और देखो चंद्रमा शनि की युति है, तो आपकी संतान को लेके ऑपरेशन भी हो सकता है। शनि चंद्रमा देखो जी यहाँ पे अच्छे फल भी जरूर देगा। अच्छे फल क्या देगा, वैसे कन्या संतान, ये भी आपको कन्या संतान ही देगा। पुत्र प्राप्ति के लिए आपको तीर्थ यात्रा करनी पड़ेगी, धार्मिक अनुष्ठानों का सहारा लेना पड़ेगा पुत्र संतान के लिए। चंद्रमा यहाँ पे अच्छे फल क्या देगा, जहाँ तक क्योंकि बुद्धि घर में बैठा है, जहाँ तक वो बुद्धिमान होगा, धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, वाणी अच्छी बोलने वाला होगा, विभिन्न साधनों से धन कमाने वाला होगा। इसके अलावा वैसे प्रथम कन्या होने के योग हैं। तो लेकिन देखो जी चंद्रमा का भी हमने बल कम ही करना है, क्योंकि ये आपको संतान के मामले में खराब फल देगा। इसलिए आप चंद्रमा का भी मेरे हिसाब से दान कर सकते हैं, सफ़ेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं। दान करते समय ओम सोम समाय नमः मंत्र का जाप करें। शनि का तो लाइफ टाइम मंत्र जाप करना है। बुध का रत्न दान करें, बुध का अगर रत्न दान कर लिया इनके बुरे फलों में कमी आएगी। बुध इन दोनों को यहाँ पे नुकसान नहीं करने देगा। लेकिन अगर बुध का रत्न दान करते हो तो कन्या संतान ज़्यादा होगी। तो मेरी देखो, अगर आप पुत्र के इच्छुक हैं तो आप संतान गोपाल स्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। तो आगे बात करते हैं। देखो जी यहाँ पे सूर्य ग्रह की बात कर लेते हैं। देखो जी सूर्य आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ये आपके पहले घर का मालिक है। पहला घर आपका शरीर, आपके शरीर की बनावट, रंग रूप, पर्सनैलिटी, स्वभाव, सर, मस्तक। पहले घर से देखेंगे, पहले घर का मालिक सूर्य बैठा है। चौथे घर में मंगल ग्रह के घर में बैठा है, तकरीबन अच्छे फल देगा। अच्छे फल क्या देगा, माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान का सुख अच्छा मिलेगा, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, भूमि जमीन ज़्यादा सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन पिता के सुख में थोड़ी सी कमी आ सकती है। पिता सुख में कमी का मतलब भाई कोई भी प्रकार की हो सकती है, चाहे पिता बीमार होगा, पिता से कम बनेगी, पिता मतलब कोई ना कोई पिता संबंधी, ज़्यादा नहीं वैसे, क्योंकि गुरु बैठा है। तो वैसे सूर्य की दशा अच्छी जाएगी आपकी, सरकारी नौकरी के भी कुछ योग हैं आपके। तो बाकी सूर्य की दशा जब भी आएगी बहुत अच्छी जाएगी। सूर्य आपके लिए अच्छा है, ये तो आपको अच्छे फल ही देगा। बात करते हैं शुक्र ग्रह की। देखो जी शुक्र भी यहाँ पे 7 नंबर लिखा अपने घर में बैठा है। ये शुक्र का अपना खुद का घर है, तुला राशि है ये। तो शुक्र भी यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे फल देगा। लेकिन 27 डिग्री का बैठा है, बुजुर्ग अवस्था में अच्छे फलों में कमी जरूर आएगी। तो शुक्र यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, इस घर 10वें भाव का भी मालिक है, जो कि आपके नौकरी व्यापार, पिता का है, मान प्रतिष्ठा का है। शुक्र तीसरे घर का भी तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, और अपने घर में बैठा है। तो शुक्र की दशा बहुत अच्छी जाएगी। शुक्र यहाँ पे आपको अच्छे फल क्या देगा, सबसे अच्छी बात, क्योंकि मालव्य योग लेके बैठा है, जहाँ तक सुंदर होगा, मिलनसार होगा, आकर्षक होगा, ब्राह्मणशील होगा, देश विदेश में यात्रा करने वाला होगा, अपनी मेहनत
और गुप्त युक्तियों से धन कमाने वाला होगा, काफ़ी मेहनती होगा। इसके अलावा संगीत कला का शौकीन होगा। शुक्र की दशा बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। जातक को नौकरी व्यापार का सुख मिलेगा क्योंकि 10वें भाव का मालक है। तो भाग्य को देखा जातक अपना भाग्योदय खुद करेगा। मित्रों की मदद से भी भाग्योदय होने के योग हैं। शुक्र की दशा बहुत अच्छी जाएगी, आपका भाग्योदय भी होगा, उसमें नौकरी लगेगी, पराक्रम बढ़ेगा। तो बात करते हैं गुरु ग्रह की। देखो जी, गुरु ग्रह भी आपका इस कुंडली में योग कारक है, क्योंकि ये पंचमेश है, 5वें घर का मालक है और यहाँ पे 8वें घर का भी मालक है। बैठा है शुक्र ग्रह के घर में, वैसे इसका शत्रु है, लेकिन फिर भी गुरु ग्रह क्योंकि योग कारक है, तकरीबन आपको ज़्यादातर अच्छे फल ही देगा। अच्छे फल क्या देगा? आयु का स्वामी है, उम्र लंबी करेगा, केंद्र में बैठा है। चौथे घर को देख रहा है जो कि मित्र राशि है। माता का सुख अच्छा, मकान का सुख अच्छा, वाहन का सुख अच्छा, भूमि जमीन जायदाद का सुख अच्छा मिलेगा। दूसरे घर को देखा जो कि धन का है, जातक धनी होगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी, गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी। लेकिन थोड़ा सा छठे घर को देखिए, आपको रोगी जरूर बनाएगी, क्योंकि इसमें नीच राशि है इसकी छठे घर के ऊपर, तो शत्रु बढ़ा सकती है, आपको रोगी बनाएगी। फिर भी वैसे गुरु तकरीबन फिर भी आपको अच्छे फल ही देगा। तो देखो जी, बात कर लेते हैं बुध के पन्ने रत्न की। देखो जी, आपने पन्ना रत्न खरीद लेना है 5.25 रत्ती का, चांदी में जड़वा के, बुधवार के दिन इसे पहनना है, लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी फिंगर में। शुक्ल पक्ष का जो पहला बुधवार आएगा उस दिन इसे धारण करना है। धारण करने से पहले कच्चे दूध में गंगा जल में धो लेना है, और इसे धारण करने से आपको हजारों बेनिफिट है। धन बढ़ेगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी, दिमाग तेज होगा, बुद्धि बढ़ेगी, धन लाभ के लिए अच्छा, लाभ का भी मालक है। और फिलहाल अभी आपने क्या करना है, सबसे पहली बात, चल रही आपके ऊपर चंद्रमा की महादशा, कम से कम इसका 2 माला मंत्र जाप सुबह के टाइम बहुत जरूरी है आपको। दूसरी बात, केतु की चल रही है अंतरदशा, 1 माला केतु ग्रह का रात के समय जरूरी है। और चल रही है शनि की 7.5, इसके लिए शनि का भी 1 माला जरूरी है। यानी कि केतु का, राहु का, शनि का, इनका रात के समय 1-1 माला आपने करना है। तो बाकी दिन के समय चंद्रमा का जरूर करें। और फिलहाल आने वाली है मंगल की महादशा, इसका भी अभी से शुरू कर दें आप। बाकी आपके जो भी सवाल है लिख लेना, फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। और देखो जी, आपको विवाह संबंधी परेशानी आएगी इस राहु की वजह से। अगर आप इसका मंत्र आप करते रहती हैं तो इसके बुरे फल में काफ़ी हद तक कमी आएगी। बाकी शनि का भी मंत्र आप करते रहें, क्योंकि ये संतान के मामले में यहाँ पे आपको खराब फल दे सकता है। वैसे आपके लिए अच्छा है कि अस्त बैठा है, और कभी भी इसका रत्न दान नहीं करना आपने शनि का। चंद्रमा का भी दान करते रहे, इसका भी बल कम करें, थोड़े बहुत अच्छे फल देगा। क्या लेना अगर ये बुरे फल देगा, क्योंकि यहाँ पे संतान के मामले में बुरे फल देगा, तो हमने अच्छे फल क्या करने इसके, इसलिए इसका भी दान करें। तो वैसे फ़िलहाल इसके मंत्रों को एक बार सिद्ध जरूर कर लें, चंद्रमा के और शनि के। अगर आपने मंत्र सिद्ध कर लिए, फिर इनके बुरे फलों में बिल्कुल कमी आ जाएगी।